गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। चलिए आज चलते हैं हम नई वीडियो की ओर। आज हम देखेंगे कि जो हमारा फैमिली होता है, फैमिली में किस प्रकार से हम पुष्प सूत्र बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद किस प्रकार से हम उसकी रचना करते हैं, उन सारी चीजों को जो है आज हम क्या करेंगे, देखेंगे। इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो है आज का ये टॉपिक है। अगर ये सारी चीजें अगर आपको आ गई हैं तो आप अच्छे से क्या है इनको समझ के जो है क्या करेंगे, पुष्प सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। अगर ये चीजें आपको नहीं आती हैं तो आप पुष्प सूत्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। फिर आपको क्या होगा, रट्टा लगाना पड़ेगा। रट्टा लगाने का मतलब जानते हो कि रटंत विद्या फलंत नाहि और फलंत विद्या रटंत नाहि, ठीक है। जो समझ के आप याद करेंगे वो जिंदगी में कभी भी भूलेंगे नहीं, यकीन मानिए, ठीक है। चलिए आज हम चलते हैं, ठीक है। एग्री विद पुष्पेंद्र 7518 यूट्यूब चैनल है हमारा, ठीक है। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो हमारी कैसी लगी है, जिससे जो भी कमियां आए उसको हम आने वाली वीडियो में सुधार सकें, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि जो फैमिली होता है, पुष्प सूत्र होता है, उसकी रचना किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से नहीं होती है, उनको जानेंगे। पहले इनके जो सिंबल होते हैं उन सिंबल को हम क्या है समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले है हमारा सहपत्री। देखिए इन सारी चीजों को आप पहले ही पढ़ चुके हैं। सहपत्री क्या होता है, उसके बाद सहपत्र रहित क्या होता है, जब हमने क्या पढ़ा था, पत्तियां पढ़ी थी, ठीक है, उसमें ही हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। क्योंकि आपका पेपर का टाइम है कम, अगर सारी चीजें डिटेल में आपको बताएंगे तो आपका कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है हम एकदम जो है सिंपल वे में चलते हैं। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है सहपत्र, ठीक है। सहपत्री वाला हमारा जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे जो है हम BR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BR बोलते हैं। अगर कोई भी हमारा जो है सहपत्री है तो हम उसके पुष्प सूत्र में BR लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है सहपत्र रहित है तो इसे क्या लिखेंगे, EBR, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा कोई जो है द्विलिंगी है, द्विलिंगी का मतलब क्या है, नर और मादा दोनों क्या है एक में है, उसे बोलते हैं द्विलिंगी। अगर द्विलिंगी है तो वो हमारा किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, या इस प्रकार का सिंबल होगा। अगर ये नहीं है तो हमारा क्या होगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये क्या है, द्विलिंगी का सिंबल है। उसके बाद हमारा जो है नर, ठीक है। जो नर है हमारा या तो नर लिखा होगा या पुमंग लिखा होगा, क्योंकि आपको मालूम है जो फ्लावर होता है उसका जो नर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पुमंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो पुमंग हमारा लिखा होगा या तो नर होगा। पुमंग का हमारा क्या होता है, नर का जो है ये वाला सिंबल होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा मादा की बात करते हैं जिसे जयांग भी बोला जाता है, ये वाला सिंबल होगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं त्रज्या संमित की। त्रज्या संमित का जो हमारा होगा वो क्या होगा, इस प्रकार से होगा, इसे क्या बोलेंगे, त्रज्या संमित बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है एक BR संमित होगा। एक BR संमित का मतलब है, आप जानते हैं परसेंटेज वाला चिन्ह, ये वाला होगा एक BR संमित, ठीक है। या तो हमारा जो है कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है, इस प्रकार का एक BR जो संमित। उसके बाद हमारा जो है अनुबाह्य दलकुंजन, ये हमारे जो है सबसे मेन होते हैं। इनसे भी ज्यादा ये तो मेन है, इतना जो है आपका क्या है मेन तो है ही है। इनके अलावा ये हमारे क्या होते हैं, इनसे भी ज्यादा मेन होते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है, अगर इनको आप इंग्लिश में नहीं याद करेंगे तब भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हो सके तो इनके नाम को जो है इंग्लिश में याद करना। क्यों याद करना, क्योंकि आप अगर भूल जाते हैं सहपत्री को हम क्या बोलते हैं, बाई चांस भूल गए कि सहपत्री को हम BR बोलते हैं या क्या बोलते हैं, नहीं याद है तो इसको क्या है इंग्लिश में याद करेंगे, ब्रैक्ट बोलते हैं। तो ब्रैक्ट का मतलब होता है पहले के 2 अक्षर ले लिए। तो इंग्लिश का जो है ये पहले और सेकंड वाला ही क्या है अक्षर जो है इनको लिया गया, ठीक है। तो यही चीज हमारी है, इंग्लिश में याद करेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे भी इंग्लिश में ही सारी चीजें हैं। उसके बाद हमारा क्या है अनुबाह्य दलकुंज है।
ठीक है। अनुबाह्य दलपुंज है, इसे एपिकैलिक्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है? एपिकैलिक्स बोला जाता है। और इसका सिंबल क्या होता है? देखो ई और पी, ठीक है। इसका क्या हो गया? सिंबल होगा। दूसरी चीज है, पहला वाला हमेशा क्या होगा? यहाँ पे हमारा कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल होगा। दो चीजें हैं तो दो क्या होंगे? तो हमारा ईपी हो गया। उसके बाद हमारा क्या है? बाह्य दलपुंज, ठीक है। बाह्य दलपुंज जो है इसे क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसे जो है कैलिक्स बोलेंगे। तो इसे किससे करेंगे? अब यहाँ पे देखिए सी है और यहाँ हम किसे करेंगे? ए से करेंगे। ए निकलता है कैलिक्स में और होता सी है, ठीक है। होता क्या है? हमारा सी ए है, ठीक है। उसके बाद हमारा दलपुंज आता है। क्या है? दलपुंज है। दलपुंज को क्या बोला जाता है? कोरोला बोला जाता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कैलिक्स करोला, ठीक है। अब करोला का हमारा क्या होता है? सी होता है, ठीक है। कैलिक्स का हमारा जो है के हो गया, करोला का हमारा क्या? सी हो गया। अब बात करते हैं हम जो है परदलपुंज की। क्या है? परदलपुंज जो है हमारा, इसे क्या बोलते हैं? पेरियंथ बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। उसके बाद हमारा है कोमन। कोमन को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा है जयान। जयान को हम क्या बोलते हैं? जाइलोसियम बोलते हैं। तो इसका हमारा क्या? जी हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं सिंबल के द्वारा क्या है? हम पुष्प सूत्र का निर्माण करेंगे। क्या है? पुष्प सूत्र का निर्माण करेंगे। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है पुष्प सूत्र, ठीक है। एक होता है जो हमने पुष्प सूत्र लिखा है उसके द्वारा पुष्प की रचना करा। उसमें भी क्या होता है? कुछ चीजें हमारी जो है आवश्यक है। इसमें हमारा सबसे पहले है कि जो भी चीजें होंगी हमारा, अगर इस प्रकार का हमारा सिंबल है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? मात्र अक्ष होगा। अगर मात्र अक्ष है तो हमारा इस प्रकार का होगा, मतलब ये जुड़े हुए रहते हैं। जब हम फैमिली का पढ़ेंगे तो ये जुड़े हुए रहते हैं। पुष्प सूत्र जो हम आगे पढ़ेंगे कि उसका जो है सूत्र की रचना किस प्रकार से बनती है, उसको देख के हम जो है पुष्प सूत्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये सारी हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारा एकदम बेसिक है, ठीक है। अगर हमारा सहपत्री है तो हमारा कैसा होगा? इस प्रकार का होगा। इसे हम सहपत्र भी बोल सकते हैं, सहपत्रिका भी बोल सकते हैं, बाह्य दलपुंज भी क्या है? बोल सकते हैं, ठीक है। इतना इतना क्या है? हम उसे बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है इसे हम सहपत्रिका भी बोलते हैं या बाह्य दलपुंज, ठीक है। बाह्य दलपुंज मालूम है आपको? जो क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है, सबसे बाहर हो, ठीक है। जो कलिकावस्था में उसकी क्या करता है? रक्षा करता है। उसके बाद है हमारा ये हो गया दल। क्या हो गया? दल, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है ये क्या हो गया? मकरंद ग्रंथ हो गए। जो दल है हमारा मकरंद ग्रंथ सहित हो गया। अब ये मालूम है कि मधुमक्खी जो होती है मकरंद जो है पुष्पों से ही लेती है, ठीक है। क्योंकि पुष्पों में क्या होता है? मकरंद ग्रंथ पाई जाती है, जिसके द्वारा क्या है? मकरंद को उससे अवशोषित करके क्या करती है? शहद का निर्माण करती है, मधु का निर्माण करती है। उसके बाद है बंध पुंकेसर। अगर ये वाला हमारा चिन्ह है तो इसका मतलब क्या है? बंध पुंकेसर है। अगर ये वाला हमारा चिन्ह है तो इसका मतलब है एक पालिका है। अगर ये वाला है हमारा चिन्ह तो इसका मतलब है द्विपालिका पुंकेश्वर, ठीक है। अगर ये वाला है हमारा इस प्रकार का बना हुआ तो युक्ताकोशी है। अगर ये वाला है हमारा तो ये क्या होगा? एक सिंगी होगा। अब हम इन सारी चीजों को जो है आगे पढ़ेंगे। जब हम पुष्प सूत्र अब पढ़ेंगे, अब हमारी बारी है पुष्प सूत्र। अब हम देखेंगे कि इन चीजों का यूज किस प्रकार से हम करते हैं, ठीक है। इनका यूज हम किस प्रकार से करते हैं। इसके अलावा हमारी कुछ चीजें बची हुई हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्या है? के हो गया, ठीक है। कैलिक्स हो गया, करोला हो गया। अगर मान लिया आपने पुष्प सूत्र में देखा होगा, पुष्प सूत्र में होता क्या है? इसमें हमारा कहीं कहीं पे आपको K5 लिखा देखा होगा। ये जो है K5 हो गया, ठीक है। या आपने देखा होगा C5, ठीक है। इस प्रकार का लिखा देखा होगा, ठीक है। तो देखिए के का मतलब क्या हो गया? के का मतलब हमारा क्या हो गया? कैलिक्स हो गया। सी का मतलब क्या हो गया? कोरोला हो गया, ठीक है।
अब ये जो है ये हमारा क्या है, ये 5 लिखा है, इधर 5 लिखा है, यानी कि ये इनकी क्या है, संख्या है। ये जो 5 लिखा है ये इनके चक्रों की संख्या है। ठीक है, कैलिक्स की कितनी है, 5 है, करोला की कितनी है, 5 है, ये इनकी क्या है, संख्या है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो है अगर इनके बीच ससंजन को प्रकट करना है, ससंजन जो है उसको अगर प्रकट करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाली संख्या जो है इसे ब्रैकेट में लिखते हैं। क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, ये पुष्प सूत्र में जरूरी होगा। ठीक है, अगर ससंजन को हमें प्रकट करना है तो इसको हम क्या करेंगे, नंबर को, संख्या को ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, वो उसमें दिया होगा। ठीक है, जो आपका पुष्प सूत्र होगा उसमें आपको पहला तो यह है कि आपको पुष्प के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लिया सरसों का है तो आपको सरसों के पुष्प के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि इसमें बाह्य दलपुंज कैसा होता है। ठीक है, या इसका दलपुंज कैसा होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको पुष्प सूत्र दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पुष्प सूत्र के द्वारा हम समझ जाते हैं क्या क्या चीजें दी हैं, अगर ये सारी चीजें आपको याद हैं। ठीक है, वो भी आगे बताएंगे जब पुष्प सूत्र हम पढ़ेंगे तब। अभी ये हमारा बेसिक है, खाली सिंबल है कि इन सिंबलों का जो है यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है, अगर मान लिया आपको जो है एक होता है C5 प्लस जो है, हमने यहाँ पे क्या किया, मान लिया 5 है हमारा। ठीक है, अब हमने क्या किया, C5 प्लस 5 कर दिया, ये वाला क्या है हमारा C5 और प्लस 5 कर दिया ये वाला। तो ये C5 और जो है प्लस 5 है, इसका क्या मतलब है बताइए। देखिए, हाँ हमने क्या करा था, इसमें हमारा क्या था, 5 लिखा था C5, तो इसमें क्या था, एक चक्र में जो थी संख्या थी। अब यहाँ पे अगर हमारा 5 है यानी कि 2 चक्र है, जैसे मान लिया सपोज एक ये है, एक ये है। ठीक है, सपोज एक हमारा ये है, एक ये है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो हम प्लस करके लिखते हैं, इक्वल करके नहीं लिखते हैं 10। अगर एक में क्या है, मान लिया सपोज करिए एक गोला है आपका। ठीक है, इसमें आपका मान लिया 10 लोग खड़े हुए हैं, तो आप गोला में जो है 10 खड़े हैं, तो एक लाइन बराबर 10 लिखेंगे कि जो है आप एक अगर मान लिया ये सेकंड हमने कर दिया गोला, इसमें भी 10 खड़े हुए हैं, तो क्या आप जो है एक लाइन बराबर 20 कर देंगे, नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। एक लाइन में 10 है। ठीक है, तो हमारा क्या 2 लाइन है, 2 लाइन में कितना हो गया, 20 आदमी हो गया, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, या तो 1 + 1 करके लिख सकते हैं। तो वही चीज हमारी क्या है, यहाँ जब हमारे 2 चक्र होते हैं तो उनको हम अलग अलग प्लस करके लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो हमारा क्या है, ये वाला है जयांग है। ठीक है, इसके नीचे आप देखे होंगे कि हमारा अंडरलाइन होता है। ठीक है, अंडरलाइन होता है, जैसे सपोज करिए हमारा क्या है, जी हमने लिखा, ठीक है, G2 लिखा है और इसके नीचे क्या है, अंडरलाइन। अब यहाँ पे G का मतलब तो आप समझ गए हो, जयांग है, जाइनोसियम है। 2 का मतलब है ये हमारा क्या है, D and P है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है, 2 है, या 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब इसके नीचे अंडरलाइन करते हैं, वो क्यों करते हैं, ये हमारा क्या करता है, उत्तरवर्ती होने पे, जब ये हमारा उत्तरवर्ती होता है तब इसके नीचे क्या किया जाता है, ये अंडरलाइन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है, ठीक है, इसके हमारा जो है अगर अंडा से अधोवर्ती है तो संख्या के ऊपर, अगर मान लिया ये हमारा अधोवर्ती है तो हमारा क्या है, इसके ऊपर जो है लाइन होगा, वो भी आगे पढ़ेंगे कुछ सूत्र में। अगर अधोवर्ती है तो ऊपर होगा, उत्तरवर्ती है तो नीचे लाइन होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है एक है क्रूसित दलपुंज, संख्या के आगे क्रॉस, जैसे हमारा क्या है C है हमारा। ठीक है, हमने मान लिया लिखा C4, इसके आगे क्रॉस लगा देते थे। ठीक है, तो इसका क्रॉस का मतलब क्या होता था, क्रूसिफॉर्म दलपुंज।
इसका मतलब क्या होता था, क्रूसीफार दलपुंज। ठीक है, ये हमारे क्या थे, सारे सिंबल थे। अब इन्हीं को हम देखेंगे अच्छे से, उसके बाद हमारा क्या है, इन सारी चीजों को जो है हम आगे पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हमारी फैमिली में काम में आएंगी। अगर बिट्टू ये पढ़ लिया तो क्या है, आपका भला हो जाएगा। 6 नंबर पक्के हैं, 6 नंबर पक्के, यकीन मानिए 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, फैमिली से। और आपका 30 दिन बचा है, एकदम इसे जो है ऐसे ही याद कर लेना। ठीक है, हाँ। उसके बाद हम फैमिली पढ़ते हैं।